जानकारी दे रहे थे। अब बात एल्विश यादव की करते हैं, क्योंकि एल्विश यादव के घर फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हिमांशु भाऊ गैंग ने अब हमले की जिम्मेदारी ले ली है। एल्विश के गुरुग्राम वाले घर पर 5 से 6 राउंड फायरिंग हुई थी। अब हिमांशु भाऊ गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। तो हरियाणा के यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर जो फायरिंग हुई है उसमें खुलासा हुआ है। भाऊ गैंग के गैंगस्टर नीरज फरीदपुर उर्फ भाऊ रितोलिया ने इसकी जिम्मेदारी ली है। इस बात की जानकारी गैंग ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। फायरिंग करने का कारण बताते हुए उसने पोस्ट में लिखा है कि एल्विश ने बैटिंग ऐप को प्रमोट कर कई घर बर्बाद कर दिए। बता दें कि यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम वाले घर पर 4 से 5 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त एल्विश घर पर मौजूद नहीं था। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है और ये देखिए, ये हमलावरों की जो तस्वीरें हैं वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। और ये देखिए वो फायरिंग के निशान, जो घर पर फायरिंग की गई है उसके निशान गोलियों के, वो भी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। तो ये है वो एल्विश यादव का घर जिसके बाहर फायरिंग हुई थी। और ये उन स्पॉट्स के ठीक बाहर की तस्वीर है। बताया ये जा रहा है कि कई राउंड जो फायरिंग है वो की गई थी, लेकिन फायरिंग ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर की गई, जबकि एल्विश का जो परिवार है वो सेकंड फ्लोर पर रहता है। और ये देखिए सीसीटीवी में ये तीनों जो नकाबपोश हैं, इन्होंने ही इस फायरिंग को अंजाम दिया था। सुबह 5:30 बजे की घटना है और मोटरसाइकिल की लाइट ऑन है और ये देखिए सीसीटीवी में इनकी तस्वीरें जो हैं वो कैप्चर हो गई हैं। तीनों ने अपनी पहचान को छुपाया था। हालांकि बाद में हिमांशु भाऊ की तरफ से एक मैसेज डाला गया और यह कहा गया कि वो इस हमले की जिम्मेदारी लेते हैं। इस बात से नाराज था हिमांशु भाऊ के गैंग के लोग कि एल्विश जो है वो बैटिंग ऐप जो था उसको प्रमोट कर रहा था और इसी वजह से इस फायरिंग को अंजाम दिया गया। तो घर पर ये फायरिंग की जो तस्वीरें हैं, उससे पहले जब हमलावर उधर से गुजर रहे थे, वो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहले तीनों हमलावरों के जाते हुए और दूसरी जो तस्वीर है वो घर की तस्वीर दिखा रहे हैं और ये घर के ठीक बाहर का हिस्सा है। तो एल्विश यादव के घर के बाहर फायरिंग मामले में जो बड़ा खुलासा हुआ है उसकी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये 3 बाइक सवार थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। 2 हमलावरों ने हेलमेट लगा रखा था। और ये देखिए ये वही बाइक है जिससे वो हमला की घटने का अंजाम देकर वो निकले थे। भाई सुबह हमें जो है थोड़ा लगा अंदेशावासी आई, जैसे भी सुबह सुबह 5:30 के लगभग तो हमने देखा, तब बाहर आके तो यहाँ पे लगा कि गोलियां चली हुई। फिर हम सड़क पे निकले बाहर, जैसे पड़े हुआ था कुछ बाहर देखा तो खोल पड़े हुए थे। फिर तुरंत हमने सीसीटीवी देखा अपना, अब क्या हुआ है, क्योंकि पता लगा कि 2 उसमें 2 या 3, 2 तो है ही हैं, तीसरा इधर उधर दाएं बाएं खड़ा है, कोई मोटरसाइकिल पे आए हैं। भाई बाहर से करते आ रहे हो, सीसीटीवी में दिख रहा है। वो पुलिस ले गई है, हमने पुलिस को खबर कर दिया। शायद उन्होंने, हो सकता है 20 राउंड भी हो, 25 भी हो, गिन तो नहीं पाए हम, लेकिन है ज्यादा 15 से। तो कई राउंड जो फायरिंग है उसकी बात यहां पर एल्विश के जो पिता हैं वो कहते हुए आपको सुनाई दे रहे होंगे। उन्होंने कहा है कि 20 राउंड है कि 25 राउंड है, इस बारे की जानकारी तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ कई राउंड फायरिंग की गई है, इस बात को वो कह रहे हैं। सबसे अहम बात है कि 2 हमलावरों ने हेलमेट को लगा रखा था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रजनीश, ये हिमांशु भाऊ जो गैंग है पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर के हिस्सों में खासकर बहुत तेजी से उभरता हुआ आया है। जरा एक बार इस गैंग के बारे में बताइएगा और क्या कुछ उसने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था हमले की जिम्मेदारी लेते हुए।
देखिए आशीष, हिमांशु भाऊ गैंग था वो, उसकी जो स्थापना या ये कहा जाए उसका जो उद्गम या जन्म हुआ था वो साल 2020 में हुआ था, जब हिमांशु भाऊ जो हरियाणा का जो लड़का था, 20 साल का लड़का था, उसने एक एक जो है वो फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद वो भारत छोड़कर बाहर भाग गया और इस समय वो विदेश में बैठकर अपना पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा है। और क्राइम की दुनिया में या गैंगस्टर्स की दुनिया में सबसे जो युवा गैंगस्टर की अगर बात की जाए तो वो हिमांशु भाऊ ही है। अभी उसकी उम्र तकरीबन 24-25 साल के आसपास उसकी उम्र रही इस समय होगी। हालांकि अगर इस पूरी घटना की अगर बात की जाए तो ना सिर्फ हरियाणा बल्कि एनसीआर में भी हिमांशु भाऊ गैंग के तमाम जो गुर्गे हैं वो एक्टिव हैं और उसके इशारे पर तमाम लोगों पर ना सिर्फ फायरिंग और फिरौती के लिए वो लगातार दबाव बनाते हैं। इस अगर एल्विश यादव के अगर मैं फायरिंग की बात करूं तो आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे के आसपास जो है वो एल्विश यादव के गुरुग्राम के सेक्टर 56 के घर के बाहर बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से पुलिस ने यह बात नहीं बताई कि कितने राउंड फायरिंग हुई है, लेकिन जिस तरीके से एल्विश यादव के पिता ने बताया करीब 1 दर्जन से ज्यादा बार ये फायरिंग हुई है, तो जाहिर तौर पे ये बड़ा जो है मामला था। हालांकि अगर बात की जाए इस घर की तो ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे ये फायरिंग की गई थी, जबकि एल्विश यादव का जो परिवार था वो सेकंड फ्लोर पर रहता था। इसके अलावा जिस समय इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त एल्विश यादव घर में मौजूद नहीं थे, वो बाहर गुरुग्राम से बाहर अपने किसी प्रोग्राम के सिलसिले में गए हुए थे। और जब जो सुबह जब एक के बाद एक फायरिंग हुई तो उनके पिता जाके जब बाहर आके देखा तो गोलियों के खोल मिले, जिसके बाद पुलिस को कॉल किया गया। इंडिया डेली ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज एक्सेस कर रहा है। इसमें साफ तौर पर बाइक पर सवार जाते हुए 3 जो बदमाश है, जो फायरिंग करने वाले लोग हैं, जो हिमांशु भाऊ गैंग के अब जो है साफ हो गया है बदमाश थे, उन्होंने ये फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि इस पूरी वारदात के बाद हिमांशु भाऊ जो भाऊ गैंग है उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, उसमें साफ तौर पर यह बात कही है कि जो लोग ऑनलाइन सट्टा ऐप को प्रमोट कर रहे हैं वो सावधान हो जाएं। एल्विश यादव के ऊपर आरोप लगाया कि वो ऑनलाइन सट्टा ऐप को प्रमोट कर रहे हैं, कईयों के घर बर्बाद कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं होने देंगे। और जो भी लोग इस समय बैटिंग ऐप को प्रमोट कर रहे हैं उसमें लगे हुए हैं वो सावधान हो जाएं, उनके घर पे कभी भी गोली चल सकती है, कभी भी भाऊ गैंग के गुर्गे उनके घर पे पहुंच सकते हैं। तो ये वो सोशल मीडिया की पोस्ट थी जिसके जरिए हिमांशु भाऊ गैंग के जो नीरज फरीदपुरिया है उसने ये जिम्मेदारी ली थी कि ये फायरिंग हिमांशु भाऊ गैंग के द्वारा करवाई गई है और क्यों करवाई गई है उसका भी बखान मैंने आपको बता दिया। फिलहाल पुलिस ने न सिर्फ सीसीटीवी फुटेज बल्कि आसपास के लोगों से बयान दर्ज कर रही है और इन तीनों जो लोग हैं इनकी जो है वो तलाश में लगातार जगह जगह इस समय छापेमारी की जा रही है। जी रजनीश, अगर देखा जाए तो आजकल के ये जो नए गैंगस्टर हैं इनको रॉबिन हुड बनने का भी दर्शकों के बीच में या फिर माफ करिएगा लोगों के बीच में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना चाहते हैं। हिमांशु भाऊ ने जो कुछ लिखा अपने पोस्ट में ये कहते हुए कि एल्विश ने सट्टा ऐप को प्रमोट किया इसलिए फायरिंग करने की कोशिश की गई, तो रॉबिन हुड भी बनने की कोशिश है क्या यहां पर? आशीष, ये रॉबिन हुड बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं है। आप सोचिए, जब कभी भी ऐसा होता है तो जाहिर तौर पे उन लोगों को डराने की जो है वो बात सामने आती है, उन लोगों से फिरौती वसूल करने की बात सामने आती है, तमाम दूसरे जो है वो तरीकों के द्वारा उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है ताकि जो भी शख्स या जो कोई भी सेलिब्रिटी है वो डर जाए और वो गैंगस्टर्स की बात मान ले। हालांकि इस मामले में भी आप सोचिए कि कोई भी गैंगस्टर ये नहीं कहेगा कि भैया मैंने सट्टा ऐप को बंद करवाने के लिए फायरिंग की थी। ये फायरिंग करने के पीछे जो मामला कुछ और है, जो मंसूबे कुछ और हैं, जैसा मैंने आपको बताया ये मंसूबे भी हो सकते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर रॉबिन हुड तो बनने की कहीं कोशिश नहीं की गई है। लेकिन ये दिखाया जरूर जा रहा है कि हम लोग जो है वो बुराई के खिलाफ है, लोगों के साथ है, लोगों के घरों को बर्बाद नहीं होने दे रहे। अगर ऐसा है तो वो भाग क्यों रहे और एक के बाद एक क्राइम और फिरौती की वारदातों को अंजाम क्यों दे रहे हैं? ये मुझे लगता है कि जो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये भी फायरिंग फिरौती को लेके ही की होगी। और अभी कुछ समय के बाद देखने वाली बात होगी कि हिमांशु भाऊ गैंग के द्वारा और क्या चीजें सामने आती हैं, क्या पोस्टेज वो करते हैं, किस तरीके की जिम्मेदारियां वो लेते हैं। लेकिन आप सोचिए ये कतई नहीं हो सकता कि अगर आप लोगों को जो है बुराई से बचा रहे हैं तो एक तरफ तो आप लोगों को बुराई से बचाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप लोगों को किडनैप कर रहे हैं, फिरौती मांग रहे हैं बड़े अमीर लोगों से, तो ये कहां आपकी देशभक्ति या रॉबिन हुड की बात है? ये कहीं ना कहीं कुछ और बात है इसके पीछे जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जरूर सामने निकल के आएगी। रजनीश, एक अभी जुलाई के महीने में ही हरियाणा में ही एक सिंगर थे जिनके गाड़ी के ऊपर हमला किया गया था, फायरिंग की गई थी, तो क्या उन दोनों का कनेक्शन आपस में मिल रहा है? ये मिलता हुआ दिख रहा है ये दोनों मामलों का?
देखिए अभी आशीष ये नहीं कह सकते कि दोनों मामले एक ही जो है वो नींव से जुड़े हुए हैं या एक ही तने से जुड़े हुए हैं। इसकी टहनियां अलग अलग हो सकती हैं, कई चीजें और अलग अलग हो सकती हैं। दोनों को मामलों को जोड़ना अभी सही नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन क्योंकि चल रही है और इन्वेस्टिगेशन जब पूरी हो जाएगी तब ये साफ हो पाएगा कि जो फायरिंग पहले जो की गई थी वो और आज जो एलविश यादव के घर पे जो फायरिंग की गई है उसमें कितनी क्या कोई लिंकेज है या नहीं है, या ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। हालांकि अगर आशीष मैं अगर बात करूं, जो आप पहले वाली फायरिंग की जो आप बात कर रहे हैं उसमें साफ तौर पे एक शख्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, उसमें साफ तौर पे कहा था कि इस सिंगर को करोड़ों रुपए दिए गए थे अपना अपना जो करियर है उसे सेट करने को लेके। उसने पैसा देने का वादा किया था लेकिन अब वो पैसा मेरा वापस नहीं कर रहा है, बार बार जो है वो टाल मटोल कर रहा है, इसीलिए हमने जो है फायरिंग की। वो जो मामला था वो जो सामने निकल के आया था वो सिर्फ पैसों के लेन देन को लेकर था कि जो सिंगर के ऊपर फायरिंग की गई थी उसने पैसा लिया था अपने करियर को सेट करने को लेकर, अपनी एल्बम बनाने को लेकर। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और है, यहाँ पर सीधा सीधा गैंगस्टर इन्वॉल्व हो गए हैं। हिमांशु भाऊ गैंग ने जिस तरीके से जिम्मेदारी ली है तो जाहिर तौर पर यह मामला अभी और आगे बढ़ेगा और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अभी बहुत कुछ निकल के सामने आएगा। रजनीश, एक सवाल जो दर्शक जानना चाहते होंगे, हिमांशु भाऊ की उम्र चूंकि 24 से 25 साल है और पिछले 4-5 सालों में 2020 का जो उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है 2020 से का इस गैंग का जन्म हुआ था, तो क्या इस गैंग के पीछे किसी और का हाथ है? कोई ऐसा बड़ा गैंगस्टर जिसने हिमांशु भाऊ के ऊपर हाथ रखा हो? क्योंकि 20 साल की उम्र में गैंग स्थापित कर लेना और बाहर जाकर ऑपरेट करना ये इतना आसान तो नहीं है। देखिए आशीष, जहां तक मेरी जानकारी है, जितना मैंने हिमांशु भाऊ के बारे में पढ़ा है, इस गैंग का जो मेन जो सरगना है वो हिमांशु भाऊ ही है। हिमांशु भाऊ ने पहले हरियाणा में लोकल लेवल पे अपने लड़कों को इकट्ठा किया था, छोटी छोटी वारदातों को पहले अंजाम दिया, उसके बाद बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। जब हिमांशु भाऊ के ऊपर कई संगीन मामले दर्ज हो गए तो उसके बाद वो भारत छोड़ के बाहर भाग गया और बाहर से ही बैठ के उसने बाहर के भी तमाम जो गैंगस्टर्स हैं उनको अपने गैंग के साथ जोड़ा, अपने गैंग को आगे बढ़ाया और आज वो इतने बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहा है।